फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है। दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ये आपका आज कंप्लीट हो चुका है। तो इसका पेपर सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ जाएं ताकि और भी पेपरों के जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पर आपको मिल सके। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहता है सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आज आपका था, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते होंगे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं और दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों का मतलब एक ही होता है। जब कोई बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही, अपनी पढ़ाई पूर्ण किए बिना ही, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही जब वह विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसी को हास बोलते हैं, उसी को आप अपव्यय भी बोल देते हैं। अवरोध क्या होता है? जब बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल होता है, वह बार बार उसी क्लास में ठहरता है, उसे अवरोध बोलते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही यहाँ पर विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसे आप हास भी बोलते हैं, हास को ही अपव्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आपने चाहे दूसरा ऑप्शन लगाया हो चाहे चौथा ऑप्शन लगाया हो, दोनों ही ऑप्शन आपके राइट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर ही इसके स्टेप से दिए हुए हैं तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ठीक से वो आसानी से समझ गए होंगे। बाकी अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है NCERT। ठीक है, NCERT का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना भी मैंने आपको बताई थी 1961 में हुई थी, ये चीज़ भी यहाँ पर आपको बताई थी। तो NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था, मॉडल पेपर में कल ही कराया था। आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप पर पूरी PDF फाइल पड़ी हुई है मॉडल पेपर की। उसमें क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 15 अगस्त 1995 में इस योजना को स्टार्ट किया गया। ठीक है, पोषाहार वितरण योजना बोलते हैं इसे, पोषाहार वितरण योजना या मिड डे मील योजना। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1995-96 में। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न था आज का। आज आपका 3 अप्रैल 2025 और आज आपका ये सेकंड पेपर हुआ है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। अगला प्रश्न आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को कितने अध्याय में विभक्त किया गया? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था ऑप्शन 3 7 में। ठीक है, कितने अध्याय में? 7 अध्याय में विभक्त किया गया। अगला प्रश्न आपका, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना था। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका जो था वो बिल्कुल राइट था। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर। इसके अलावा ये वाला इस सवाल भी मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा हेतु नियामक कौन सी संस्था है? ठीक है, ये भी आप देख सकते हो मॉडल पेपर से ही डायरेक्टली 50% क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने मॉडल पेपर देख लिया होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो इसका आपको पता ही होगा, ये NCT होती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 1997 में। ठीक है, कब? वो 1995 में, सॉरी 17 अगस्त 1995 में, 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना हुई थी NCT की। और ये शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो है रूल्स और रेगुलेशन का जो है वो बनाती है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपने शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज देखे होंगे, जिसकी जहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं DLED का, वो एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स ही है। तो इन वाले कोर्स कॉलेजेस को भी ये मान्यता वगैरह देती है और कोर्स को भी यहाँ पर मान्यता देती है। ठीक है, NCT जो है आपकी, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, शिक्षा को इसमें समवर्ती सूची में रखा गया। आपको बताएगा 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो इससे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले ये जो शिक्षा थी ये राज्य सूची के विषय हुआ करती थी, लेकिन 1976 में इसे समवर्ती सूची में रखा गया। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन 2 समवर्ती सूची। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको मॉडल पेपर में कराया। जिन भाई बहनों में मॉडल पेपर देखा होगा निश्चित रूप से वे आसानी से पेपर को सॉल्व करके आए होंगे। इस सवाल को थोड़ा सा घुमा कर दिया, लेकिन बोल वही रहा है। ठीक है, बात वही बोल रही है, बस अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। सरकार को समाज के उच्च वर्ग में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है। ठीक है, ये कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो ये कहना था किसका? मैकाले का। ठीक है, ये किसका कहना था? ये मैकाले का कहना था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले का। और ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो दिया था छनाई का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर आप देख सकते होंगे निस्यंदन का सिद्धांत भी इसी को बोल देते हैं। ठीक है, तो या तो छनाई का सिद्धांत बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है छनकर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपका छनाई का सिद्धांत या फिर निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो वो जाना जाता है आपका वो कोठारी आयोग को। कई बार मैंने क्वेश्चन ये कराया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्योंकि ये PYQ का ही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पेपर आ चुका है प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको पता होगा दौलत सिंह कोठारी, जिससे शॉर्ट में बोलते हैं दौलत सिंह, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं आपका DS कोठारी, वो इसके अध्यक्ष थे। और 1964-66 में इस आयोग की स्थापना की गई थी, कोठारी आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। 1964-66 वाला जो आयोग था इसे कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो DS कोठारी थे। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार प्रश्न कई बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। कम से कम 50% प्रश्न जो है 40 से 50% प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में। तो इन्हें आप लगातार हमेशा देखते रहें, ठीक है। चाहे भले से आप 1 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, 2 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो अच्छे से देख लें, क्योंकि प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं परीक्षा में, ठीक। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर होगा कोठारी आयोग। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस लेवल पर, किस स्तर पर जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो स्थापित किए गए स्कूल, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो स्कूल है, ये किस स्तर पर खोले जाते हैं। तो वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपके खोले जाते हैं भैया ब्लॉक लेवल पर। किस स्तर पर? ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। कैसे? ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जाती है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्यालय योजना का क्षेत्र कैसा है, तो इसका ग्रामीण क्षेत्र रहता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लॉक आप पे गांव में ही होते हैं, ब्लॉक जब होंगे कहाँ पर होंगे? ग्रामीण क्षेत्र में ही होते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ग्रामीण, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 पढ़ाए 1, ठीक है। 1 पढ़ाए 1। और सर्व शिक्षा अभियान, एक है आपका सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। कौन सा आपका सर्व शिक्षा अभियान, उसका प्रेरक वाक्य भी आपको ध्यान रखना है। उसका प्रेरक वाक्य है आपका सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। सब पढ़ें सब बढ़ें, उसका प्रेरक वाक्य सब पढ़ें सब बढ़ें। और इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको पेपर सॉल्यूशन दिए जाएंगे आगे भी, और 3rd सेमेस्टर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आपका अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 12, स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, इस जो समिति थी ये 1992 में बनाई गई थी स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको मॉडल पेपर में करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मॉडल पेपर देखा होगा, मैं कह रहा था पहले भी कि मॉडल पेपर से 99% 50% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके अध्यक्ष थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। यशपाल कमेटी बनाई गई थी 1992 में स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था आपका लॉर्ड काजन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो लॉर्ड काजन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? कब किया था? तो कि ये किया था इन्होंने सन 1901 में, ठीक है। सन 1901 में, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी का जो गठन था वो कब किया गया था? ये यहाँ पर आपको बताना। तो इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था वो किया गया था सन 1990 में, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1990। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर होगा सन 1990। इसके अलावा जो अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये थे बाल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव वो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये क्या गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले हो गए। बाकी ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी थे, सारे क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर इसमें से कराई दिए थे आपको मॉडल पेपर में। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगले प्रश्न पत्र जैसे ही आपका होगा आपको तुरंत मॉडल उसका भी जो पेपर सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। और दोस्तों आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।